Non-stop 100. एनआईए चीफ ले रहे हैं पाकिस्तानी आतंकी नवेद से पूछताछ की पूरी जानकारी। श्रीनगर में है शरद कुमार। आज दिल्ली पहुंचकर एनआईए चीफ एनएसए से करेंगे मुलाकात। अजीत डोभाल को देंगे जांच से जुड़ी जानकारी। श्रीनगर में गवर्नर एनएन वोहरा से भी मिले एनआईए चीफ। आतंकी नवेद से जुड़ी जानकारी के साथ एनआईए के कामकाज की भी जानकारी दी। एनआईए उधमपुर हमले से जुड़े कुछ संदिग्धों से आज करेगी पूछताछ। संदिग्धों की आज होगी गिरफ्तारी। राष्ट्रीय सलाहकार स्तर की बातचीत से पहले भारत का पाकिस्तान को सख्त संदेश। अलगाववादी नेताओं से संवाद को लेकर ऐतराज। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर साफ साफ कहा, सिर्फ आतंक पर होगी बात, तीसरा पक्ष मंजूर नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, उफा में सेट हो चुका है बातचीत का एजेंडा। अलगाववादी नेताओं की गतिविधियों पर गृह मंत्रालय की कड़ी नजर। गुरुवार की सुबह अलगाववादियों को किया था घर में नजरबंद। अलगाववादियों को नजरबंद करके दी गई थी चेतावनी, पाकिस्तान के औजार बने तो सख्ती से पेश आएगी सरकार। पुलिस ने यासिन मलिक को किया था गिरफ्तार। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के घर हुई थी छापेमारी। एनएसए स्तर की वार्ता के बाद सरताज अजीज से मिलेंगे हुर्रियत के नेता। सरकार के सख्त तेवर के बाद पड़े नरम। सरताज अजीज से जेकेएलएफ के नेता यासिन मलिक नहीं करेंगे मुलाकात। मलिक ने मिलने से मना किया। सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे हुर्रियत नेता अली शाह गिलानी। एनएसए मीटिंग के बाद अजीज से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में सरकार को भारत आने वाले प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट भेजी। भारत का डॉजियर भी तैयार। भारत सरकार के डॉजियर में है तमाम सबूत। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी खुद आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय। हाल में लगातार हो रहे सीज फायर के उल्लंघन का भी उठेगा मुद्दा। सरकार सुरक्षा को लेकर किसी समझौते को तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एनएसए स्तर की बातचीत से जताई उम्मीद, कहा मिल सकती है कामयाबी। गुरदासपुर के दीनानगर हमले पर पंजाब सरकार का डॉजियर तैयार। डॉजियर में हमले से जुड़े कई सबूत। आतंकवादियों के पास से मिला अमेरिका में बना नाइट डिवाइस है सबसे बड़ा सबूत। पाकिस्तान को सौंपा जाएगा डॉजियर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे सरहद का दौरा। महीने के आखिर में पुंछ और लद्दाख का बन सकता है कार्यक्रम। देश के मिजाज पर इंडिया टुडे सिसेरो का सर्वे। मोदी सरकार के कामकाज पर मोहर। 6% ने कहा बहुत अच्छा, 36% ने कहा अच्छा, 38% ने दी औसत रेटिंग। आज चुनाव हुए तो घट सकती है बीजेपी की सीटें। सर्वे के मुताबिक 282 सीटों से घटकर 243 पर आने का अनुमान। इंडिया टुडे सिसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक ललित गेट में सुषमा वसुंधरा का इस्तीफा चाहता है देश। 46% ने कहा सुषमा दें इस्तीफा। 42% ने कहा वसुंधरा शिवराज भी गद्दी छोड़ें। जनता पर पीएम मोदी का जादू बरकरार। सर्वे में 17% ने सरकार के कामकाज को कहा बहुत अच्छा। 40% ने कहा अच्छा। इंडिया टुडे सिसेरो ओपिनियन पोल में 35% लोगों ने माना कि मोदी सरकार ने विदेशों में भारत की छवि सुधरी। 22% ने माना कि नौकरशाही में आया अनुशासन। काले धन के मुद्दे पर देश ने माना मोदी सरकार की नाकामी। इंडिया टुडे सिसेरो ओपिनियन पोल के मुताबिक 36% ने कहा काले धन पर सरकार नाकाम। अमीर परस्त बन रही है मोदी सरकार की छवि। सर्वे में 30% ने माना मोदी सरकार अमीरों के साथ। सिर्फ 11% मानते हैं गरीबों के साथ है सरकार। जनता के बीच उभरी पीएम मोदी की मेहनत कश छवि। 39% ने मोदी को कहा मेहनती। 23% मानते हैं तानाशाह। मोदी के विकल्प में उभरे केजरीवाल। सबसे बेहतर पीएम में 37% ने मोदी को किया पसंद। 11% के साथ केजरीवाल। दूसरे नंबर पर राहुल, तीसरे पायदान पर। एफटीआई निदेशक और रजिस्ट्रार की सुरक्षा के लिए 4 टियर इंतजाम। तैनात किए गए बाउंसर। पार्किंग की हर गाड़ी की चेकिंग। संभाजी ब्रिगेड ने दिया एफटीआई छात्रों को समर्थन। कैंपस जाकर कार्यकर्ताओं ने छात्रों से मुलाकात की। एफटीआई छात्रों ने पीएम से दखल की मांग की। लोकगीतों के साथ आंदोलन को दी जा रही है चिंगारी। संस्थान के निदेशक से मिले पूर्व छात्र। एफटीआई का झगड़ा सुलझाने पुणे पहुंचा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का दल। एसएम खान की अगुवाई में छात्रों और एफटीआई प्रशासन से मिला दल। पटना में 30 अगस्त को होने वाली जेडीयू की स्वाभिमान रैली में शामिल हो सकते हैं राहुल और सोनिया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने भेजा न्योता।
एंड पिक्चर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाली फिल्म ग्रैंड मस्ती पर रोक पर पीआईएल याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा पर दर्ज केस का साकेत कोर्ट में आज सुनवाई। 2014 चुनाव के दौरान मल्होत्रा पर जामिया मिलिया इस्लामिया पर विवादास्पद टिप्पणी का आरोप। शिमला में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले 3 दिन पूरे इलाके में जोरदार बारिश का अनुमान। असम के चिरांग में भारी बारिश, पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात। अन्ना हजारे को फिर से मिली जान से मारने की धमकी देने वाले ने कहा, आपकी समाज सेवा मुझे पसंद नहीं। लखनऊ के आईटी कॉलेज में छात्राओं से मुखातिब हुए भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड राहुल वर्मा। छात्राओं को दिए करियर के टिप्स, कहा करियर बनाने के लिए अब विकल्पों की कमी नहीं। रांची के कित्ता रेलवे स्टेशन के पास हटिया बर्धमान पैसेंजर ट्रेन से विस्फोटकों का जखीरा बरामद। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने विस्फोटकों के साथ एक आरोपी को पकड़ा। जालंधर के सीनियर डिप्टी मेयर और अकाली नेता कमलजीत सिंह भाटिया को अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा। 15 साल पहले नगर निगम के मुलाजिमों के साथ हाथापाई का केस। उत्तर प्रदेश में 2 पुलिस इंस्पेक्टर की बातचीत का ऑडियो हुआ वायरल। बातचीत में वरिष्ठ अधिकारी को दे रहे हैं गाली। ऑडियो में आईजी नवनीत सिकेरा और खनन मंत्री प्रजापति का नाम। मामले की जांच के आदेश दिए गए। हंगामेदार रहेगा आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र। लखनऊ में अपहरण और गैंगरेप के मामले पर बीजेपी और विपक्षी पार्टियां चाहती हैं सदन में चर्चा। राष्ट्रपति ने की फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट यानी फिपिक के लिए 14 राष्ट्र अध्यक्षों की अगवानी। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी मौजूद। आज से जयपुर में शुरू हो रहा है सम्मेलन। फिपिक का ये दूसरा सम्मेलन। पीएम ने फिजी में किया था इसकी मेजबानी का ऐलान। बाढ़ की वजह से उत्तर प्रदेश के रहीमपुर खेड़ी का गांव बाकी दुनिया से कटा। 500 लोग फंसे, ट्यूब से तैरकर आते हैं शहर की ओर। बॉक्सर विजेंद्र सिंह की छुट्टी संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस, राज्य सरकार से मांगा जवाब। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलने के लिए मांगी थी छुट्टी। कोर्ट ने पूछा विजेंद्र को किस आधार पर मिली थी नौकरी। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को साहसी खेल का दिया दर्जा। आयोजन को लेकर नए दिशा निर्देश। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के शामिल होने पर रोक। हांडी की ऊंचाई, बीमा को लेकर कड़े नियम। दिल्ली में मेट्रो की चौथे फेज की तैयारी में सामने आया फंड की कमी का मामला। 6 साल में प्रोजेक्ट पर 55,000 करोड़ रुपए का बजट। केंद्र से बिहार को मिलने वाले पैकेज पर बोले आरजेडी सुप्रीमो, कहा सब हवाई, केंद्र ने दिया धोखा। केजरीवाल के नाम पर भड़के लालू प्रसाद यादव मंच साझा करने पर बोले सभी आएंगे, सभी जाएंगे, अलग अलग घूमकर काम करेंगे। 75% मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं 18 साल के बाद हो लड़कियों की शादी। सर्वे में 4000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं की राय ली गई। पाकिस्तान ने रद्द किया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं बुलाने पर था विवाद। दिल्ली के पटेल नगर में 25 साल के युवक का मर्डर, दोस्त पर कत्ल करने का शक। मृतक सतीश के मामा का आया था उसके दोस्त कुणाल को फोन। अब कहा अपने भांजे को ले जाओ। घर पहुंचने पर मामा को मिला भांजे का शत-विक्षत शव। दिल्ली के द्वारका में जेडीयू नेता के फ्लैट में रेप की वारदात। आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर बुलाया था। बीजेपी नेता मुकेश के यहां काम करता है आरोपी। लखनऊ में दिन दहाड़े 8वीं क्लास की छात्रा के साथ गैंगरेप की खबर। छात्रा हॉस्पिटल में भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के बाल भवन में राजधानी के 15 स्कूलों के बच्चों को मिला तिरंगा बैज अवार्ड। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया करती है पुरस्कार का आयोजन। कन्नौज में दिल दहला देने वाले गैंगरेप के मामले में आरोपियों पर 376 और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज। लोग कर रहे हैं फांसी की मांग। गुजरात के बनासकांठा में एक मां पर अपनी नवजात बेटी का गला घोंटने का आरोप। पहले से 2 लड़की होने के बाद हुआ था तीसरी लड़की का जन्म। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में एक शख्स को चोरी करने आए लोगों को पकड़वाना पड़ा महंगा। छूटने के बाद आरोपियों ने पूरे परिवार की जमकर की पिटाई। मुंबई में बीजेपी सांसद के बेटे कुंवर सिंह तंवर से लूट मामले में पुलिस ने स्कॉट एजेंसी के मालिक को गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल लड़की अब भी फरार। कोयंबटूर में सीबीसीआईडी के कांस्टेबल पर 15 साल की लड़की से दुष्कर्म का आरोप। आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार।
मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रेत से मुक्ति के लिए स्कूल में तंत्र पूजा। स्कूल में कुछ बच्चे कर रहे हैं अजीबोगरीब हरकत। ग्वालियर के फूलबाग में जेब कतरों की आई शामत। जेब काटते रंगे हाथ पकड़े जाने पर बीएसएफ जवान ने की जमकर पिटाई। लोनी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को गोली मारने वाले आरोपियों में से 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी रियाज अब भी फरार। बरेली में सेंट्रल नारकोटिक्स की टीम ने एक मेडिकल स्टोर के मालिक को गिरफ्तार किया। नशे का इंजेक्शन बेचने का आरोप। आरोपी के पास से नशे के 4500 इंजेक्शन बरामद। फुटकर खरीदारों के साथ छोटे मेडिकल स्टोर को भी देता था सप्लाई। गाजियाबाद के एक 5 सितारा होटल में अभिनेता राजा चौधरी का हंगामा। नशे की हालत में आईजी स्तर के अधिकारी से की बदतमीजी। कानपुर में 3 साल की बच्ची का मिला शव। परिजनों का आरोप दुष्कर्म के बाद की गई हत्या। बच्ची शाम को घर पर खेलते वक्त हो गई थी गायब। दूसरे दिन मक्के के खेत में मिला शव। भोपाल में उद्योग विभाग के अधिकारी की हत्या। गोविंदपुरा इलाके में मिला खून से लथपथ शव। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में साइकिल से स्कूल जा रहे छात्र की ट्रक से टक्कर में मौत। नाराज लोगों ने किया हंगामा। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार शुरुआत। कोलंबो में पहले दिन 6 विकेट पर बनाए 319 रन। टीम इंडिया की पारी में ओपनर केएल राहुल का शतक। 108 रन बनाकर आउट हुए राहुल। कप्तान कोहली ने खेली 78 रनों की पारी। खाता भी नहीं खोल पाए ओपनर मुरली विजय। रोहित शर्मा ने भी दिया 79 रनों का उपयोगी योगदान। 5वें नंबर पर बैटिंग करने आए थे रोहित। सिर्फ 4 रन पर आउट हो गए अजिंक्य रहाणे। स्टुअर्ट बिन्नी 10 रन पर लौटे पवेलियन। कोच के मुद्दे पर बोले बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर। कहा सितंबर में बोर्ड इस मामले पर लेगा आखिरी फैसला। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी से मांगी गई सलाह। सीरीज गंवाने के बाद आखिरी एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत शुरुआत। पहले दिन 3 विकेट पर बनाए 287 रन। अपने विदाई टेस्ट में भी नाकाम रहे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क। सिर्फ 15 रन पर हुए आउट। ओपनर डेविड वार्नर ने खेली 85 रन की पारी। ऑस्ट्रेलिया के भावी कप्तान स्टीव स्मिथ 78 पर नाबाद। प्लेन में थे 111 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स। प्लेन में सवार सभी बाल बचे।